काफी वक्त से लगातार आपका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है, तो ये जो आपने प्रण लिया है ये कब तक पूरा हो पाएगा और कहां तक पहुंचा अभी, किस स्टेज में? धन्यवाद रोहित जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को दोबारा जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो पिछले 5 साल में हमें योजनाएं प्रारंभ की और सफलता के साथ में पूरी की, उसी के अनुक्रम में महिलाओं को पीने का पानी घर से बाहर से लेकर के आने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2024 तक के अंत तक हर घर का तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। उस भाषण में भी, उस आइकॉनिक स्पीच में भी उन्होंने मेंशन किया था, मैं एक बार फिर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, देश में 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आवास हैं। 2019 में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, पिछले 70 साल में देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने जिस तरह के यत्न प्रयत्न किए थे, उनके बाद केवल 16% घरों तक, 16 से कुछ ज्यादा, 17 से कम, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक मोर प्रिसाइजली पानी पहुंचा था। यानी जितना काम पिछले 70 साल में हुआ था उससे 4.5 गुना काम जो है अगले 48 महीने में पूरा करना था। इतनी बड़ी चुनौती सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। लेकिन जब शौचालय की बात की गई थी या जनधन खातों की बात की गई थी, तब शायद कुछ लोगों को संदेह था कि मोदी ने जो घोषणा की है वो पूरी हो पाएगी कि नहीं। लेकिन 2019 में माननीय मोदी जी की सरकार की इतनी क्रेडिबिलिटी पूरी देश और दुनिया में थी कि किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया और सबने ये माना कि मोदी है तो मुमकिन है। हम सब जानते हैं पानी राज्यों का विषय है। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य का विषय होने के नाते और जो है राज्य सरकारों को ही उसके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब कुछ करना होता है। और राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, चुनौतियां अलग अलग हैं, प्रिपेयर्डनेस अलग अलग है। हमने व्यापक कंसल्टेशन राज्यों के साथ में किया और उस कंसल्टेशन के बाद में 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन गाइडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशू की। दैट डे वाज द डे जहां से हमने काम करना शुरू किया। 25 दिसंबर से लेकर के आज 2021 की 16 दिसंबर को हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 2 साल पूरे हो गए। 25 दिसंबर को काम 2019 में शुरू हुआ था, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 3 महीने बाद में और एकाएक सब कुछ ठहर गया था। लगता था कि शायद हम अपने लक्ष्य से पिछड़ जाएंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और इस सरकार की कार्यकुशलता, राज्य सरकारों का जो सहयोग मिला, उसके आधार पर मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो 3 करोड़ 23 लाख घर जहां पीने का पानी पहुंचता था, आज वो आंकड़ा बढ़ करके 8 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच गया है। यानी हम 5.5 करोड़ घर ऐसे हैं जिनकी माताओं बहनों को घर से बाहर से पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति दिला चुके हैं। जी, अच्छा, ये तो आपने मुझे आंकड़ा बताया और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपका लक्ष्य है पूरा, वो आप 2024 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन एक और लक्ष्य था आपका, एक और प्रण है कि गंगा को अविरल करने का। पहले हम सोचते भी नहीं थे कि हाँ, हम देखते थे कि कितना जो गंगा का जल है वो कितना खराब हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे आप उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अविरल गंगा जो प्रोजेक्ट है आपका, ये अभी किस स्टेज में है और गंगा को लेकर कब ऐसा होगा कि गंगा के जल का आचमन आप हर जगह कर पाएंगे? देखिए, गंगा अविरल है, अविरल बनी रहे और अक्षुण्ण बनी रहे। हम सब करोड़ों करोड़ भारतीयों का, सबके मन की उत्कंठा है, इच्छा है। लेकिन जिस तरह से गंगा अनादिकाल से आने वाले जो है सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तक हमेशा शाश्वत रहने वाली है, इसलिए उसकी अविरलता और उसकी निर्मलता का प्रश्न भी हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ में शहर बढ़ रहे हैं, शहरों के कारण से नदियों पर, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 50-100 साल में जो नुकसान हुआ था, उस गैप को हम भर सकें, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
नमामि गंगे मिशन मोड में हम काम करें, ये प्रारंभ किया था। इससे पहले भी पिछले 30 साल का तो हम देख सकते हैं, जब गंगा एक्शन प्लान पहला आया था 1985 में, तब से लेकर के जी 35 साल से लगातार इस पर इफर्ट्स चल रहे थे। लेकिन पीस मील में काम होता था, टुकड़ों में काम होता था, अलग अलग जगह काम होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हॉलिस्टिक प्लानिंग के साथ में एक मिशन मोड में हम इसको पूरा करेंगे, इस लक्ष्य के साथ में इस यात्रा को प्रारंभ किया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि गंगा के बारे में पहले, जैसा आपने भी अभी कहा कि पहले चर्चा ये होती थी कि गंगा अशुद्ध है, गंगा में अशुद्धियां मिल रही है, गंगा में सूवेज मिल रहा है। आज जो है वो लोग इस बात की चर्चा करते हैं, नैरेटिव बदल गया है कि गंगा शुद्ध हुई है, गंगा के पानी में बदलाव आया, और इसका साक्षी और प्रमाण केवल मैं नहीं, क्योंकि केवल मैं दूंगा उससे नहीं होगा। कुंभ के समय में, पिछले कुंभ के समय में, और उससे अभी हाल ही में संपन्न हुए कुंभ, और उससे पिछले प्रयागराज के कुंभ के समय 122 देशों के 22 करोड़ लोगों ने उसका साक्षी होकर के उसका प्रमाण प्रस्तुत किया है। गंगा की निर्मलता के साथ साथ में उसकी अविरलता भी अक्षुण्ण बनी रहे। हमने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको भी इंश्योर किया है, और साथ साथ में अब माइक्रो इरिगेशन के कवरेज को बढ़ा करके हम नदी के हिस्से का पानी नदी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकें। सुवेज, ट्रीटेड सुवेज वाटर को, ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए रिप्लेस करके और पानी के जो नदी के हिस्से में पानी को बचा सकें, इसके ऊपर तेज गति से काम कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ में एक बात आज आपको कह सकता हूं जी, गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक आप बेशक चाहिए, आचमन करिए, आपको कहीं कोई किसी तरह का संकट नहीं होगा। गंगा, उस पूरे क्षेत्र में गंगा जो है वो किसी भी शहर से एक भी बूंद अनट्रीटेड या जो है अंडर ट्रीटेड नहीं, मैंने महसूस किया है। मैं 2 दिन पहले हरिद्वार से ही लौट रहा हूँ, तो मैंने देखा, इसको महसूस किया। खैर, ये आपके मंत्रालय की चुनौतियां थी, जिस पर हम देख रहे हैं कि आप बखूबी पार पा रहे हैं, और आप कह भी रहे हैं टारगेट आपने सेट किया है, अच्छी बात है।